देखो ध्यान से, मैंने कहा 5वां पॉइंट, ठीक है, छोटा सा पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अब अपन थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, समझना ध्यान से। मैंने कहा एक कॉन्सेप्ट होता है, एक टर्म होता है, आप मानो, जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। नाउ व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? नाउ व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? It is the written agreement, it's the written agreement containing the terms and condition of the partnership। अरे यार पार्टनरशिप अब आप समझने की कोशिश करो। आपने अपने दोस्त के साथ मिलके, आपने क्या किया, अपने दोस्त के साथ मिलके काम धंधा चालू कर दिया पार्टनरशिप में, क्योंकि आपको लगा पैसा ज्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा, सिनर्जी आ जाएगी, शानदार आप करोगे। एक बात बताओ, आज आप जो शुरुआत में सोचते हो क्या एंड में भी वही रहता है? नहीं, लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं। तो कहने का मेरे प्यारे बच्चों मतलब यह है, ऐसे लड़ाई झगड़ा रह सकता है। तो भविष्य में लड़ाई झगड़ा नहीं हो, इसलिए ऐसे एडवाइजेबल रहता है कि आप अपनी पार्टनरशिप, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट, मतलब रिटन भी हो सकता है, ओरल भी। तो लोग ये कहते हैं कि एडवाइजेबल है कि आप रिटन एग्रीमेंट करो। रिटन एग्रीमेंट करोगे तो क्या होगा? डिस्प्यूट नहीं होगा। अरे लड़ाई झगड़ा ही होगा तुम्हारे बीच तो तुम ये पार्टनरशिप डीड के बिहाफ पे सेटल कर सकते हो। आ रहा सुनने? तो अगर पार्टनरशिप डीड होगी तो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव द पार्टनरशिप डीड? क्या फायदा है मेरे प्यारे बच्चों पार्टनरशिप डीड होने का? पार्टनरशिप डीड का फायदा क्या है आखिर? मैंने कहा पार्टनरशिप डीड इट इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड और टू अवॉइड द डिस्प्यूट। अरे लड़ाई झगड़ा, मतभेद, डिस्प्यूट्स, इन सबको रिजॉल्व करने की जरूरी है, तो डीड होना बहुत जरूरी है। इसमें नेम ऑफ द पार्टनर्स, एड्रेस, शेयर, वेयर, क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, सब आती है इसमें। जो आप सोच सकते हो आप वो लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे के सारे के पार्टनरशिप में किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ होता है इसमें, बेसिक डिटेल से लेके एडवांस डिटेल। थोड़ी समझ में आ गई? तो पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये मैंने बता दिया। बट अब पता है प्रॉब्लम क्या है? मतलब अपन ने बोल तो दिया, बट तुम्हें पता है लोग जब कोई चीज चालू करते हैं ना, आरस में लोग जब कोई चीज चालू करते हैं तो उनको हमेशा यही लगता है कि यार मेरे साथ ये नहीं हो सकता, क्या मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। मतलब हम तो बहुत ही खास दोस्त है, हमारी दोस्ती बाकी सबकी तरह थोड़ी, हमारी दोस्ती बाकी सबकी तरह थोड़ी है कि टूट जाएगी, हमारी दोस्ती ऐसे थोड़ी है कि दरार आ जाएगी। कहने का मतलब ऐसा है कि आदमी जब पार्टनरशिप करता है तो बहुत एंथुसियास्टिक होता है, फिर बाद में जाके क्या होता है, छोटी मोटी डिस्प्यूट होना चालू होते हैं, लड़ाई झगड़ा होना चालू होते हैं। फिर वो कहते हैं ये ऐसे होगा, वो कहता है ये ऐसे होगा। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव एवरीथिंग इन राइटिंग यार, इट इज बेटर टू हैव एवरीथिंग इन राइटिंग, जितना राइटिंग है उतना बेटर है। बट हमने कहा ना समझा कितना भी दो, आदमी क्या सोचेगा, हम तो ऐसे नहीं है, हम तो वैसे नहीं है, तो ऐसा होता है। सो इन द एब्सेंस ऑफ, क्या बोला मैंने? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और लड़ाई झगड़ा हो गया तो भैया सेटलमेंट कैसे होगा? तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजंस ऑफ, क्या बोला मैंने? द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। मतलब कहने का यह है, जब हमारे पास, हमने पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है ही नहीं, या कई बार ऐसा भी हो सकता है आपने पार्टनरशिप डीड तो बनाई बट पार्टनरशिप डीड में उस चीज के बारे में डिस्कस करना भूल गए, तो आप मान लेना वो टर्म ही नहीं है, मतलब एब्सेंसी हो गई उस चीज के लिए। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा? क्या लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, धंधा बंद हो जाएगा? अरे भैया तुम्हारे धंधे में तुम्हारा इंटरेस्ट थोड़ी है, सरकार का भी तो है, कल समझाया था। तो सरकार ने इसलिए पहले से ही जुगाड़ करके रखा है,
लोगों ने कहा लड़ाई झगड़ा हो जाए, हम तो पार्टनरशिप में धंधा नहीं करेंगे। सरकार ने कहा अरे पगलू आओ तो सही, हमारे पास तरीका है, हमने कानून बना रखा है, तुम चिंता मत करो। तो बोले क्या कानून है? मैंने कहा देखो अभी बताते हैं तुम्हें। बेटे वैसे तो बहुत बड़ा कानून है बेटा, और उसमें वैसे तो बहुत बड़ा कानून है, बट अपन वो प्रोविजंस पढ़ते हैं जो यहाँ पे काम आएंगे। तो मैंने कहा पर्टिकुलर्स मतलब किस चीज के बारे में और प्रोविजन क्या दे रखा है। मैंने कहा लेट से पार्टनर्स में कैपिटल डाली, पार्टनर्स ने क्या डाली बेटा? कैपिटल, पैसा डाला। अब एंड में जाके लड़ाई हो गई। एंड में एक पार्टनर ने कहा मैंने पैसा ज्यादा डाला है, तो मेरे को क्या चाहिए? मेरी इंटरेस्ट पे कैपिटल चाहिए, सॉरी मेरी कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए। मैंने जो पैसा ज्यादा डाला है मुझे उस पर ब्याज चाहिए ना, क्योंकि बोले जो मुनाफा आएगा वो तो दोनों बांटेंगे, और पैसा कौन ज्यादा डाल रहा है? मैं। तो एंड में लड़ने लग गए। बोले हमें तो क्या चाहिए बेटा? इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। सामने वाली पार्टी बोल रही है मैं तो नहीं दूंगी। तो लड़ाई झगड़ा हो गया ना, धंधा बंद हो जाएगा, सरकार का तो पूरा रोड मैप ही चौपट हो जाएगा। सरकार ने कहा ऐसा नहीं, चिंता मत करो, तुमने डिसाइड नहीं किया ना, तो हमने बता रखा है क्या करना। बोले अगर तुमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई या आपके बीच में एग्रीमेंट नहीं है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। क्या बोला? विल नॉट बी अलाउड। तो अब क्या हुआ? जैसे लड़ने लगे तो भैया पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? पहले डिसाइड नहीं किया ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी हो। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। एक पार्टनर, क्या बोला मैंने? एक पार्टनर और उस पार्टनर ने फर्म में पैसा लगा रखा। एक पार्टनर जिसने फर्म में क्या कर रखा है मेरे प्यारे बच्चों? पैसा लगा रखा। दूसरे ने भी लगा रखा। अब एक पार्टनर क्या करे? घर पे कोई भी काम हो, बोले यार आज 50,000 देना, आज लाख रुपए देना, आज 2 लाख। तो ऐसे क्या है कि वो फर्म से पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो दूसरा वाला देख रहा है अरे यार मैं तो पैसा डाल रहा हूँ बिजनेस बढ़ाने के लिए, ये तो अपने घर के खर्चे निकालने लग गया। तो अब क्या हुआ? उसने कहा नहीं, जितना पैसा तूने फर्म से लिया है तो उस पर इंटरेस्ट देगा, मतलब जो ड्रॉइंग्स आपने जो विड्रॉ किया है पैसा उस पर ब्याज देना पड़ेगा। अब भैया लड़ाई झगड़ा हो गया, कॉलर वॉलर पकड़ ली कि भैया मैं तो दूंगा नहीं, वो सामने वाला बोलता मैं तो लूंगा ही। तो अब भैया कौन आई? सरकार आई, कानून बनाया, बोले नॉट चार्ज। बोले भैया जब नहीं डिसाइड पहले से, तो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा। स्टोरी क्लियर है? उसके बाद सैलरी, क्या बोला मैंने? सैलरी स्लैश कमीशन। पार्टनर कहता है मैं तो देख तेरे से ज्यादा दिन रात जाग जाग के सपने में भी मेरे पार्टनरशिप का बिजनेस आता है, तो मेरे को पैसा अलग से भी प्रॉफिट जो मिल रहा है वो तो ठीक है, मुझे सैलरी भी चाहिए। अब दूसरा पार्टनर बोलता है अबे ओए काय की सैलरी, पहले बात हुई थी क्या? मैं तू 10 घंटे में काम कर रहा है, मैं तो 10 सेकंड में कर लेता हूँ। बोले कोई पैसा नहीं। तो दोनों में आर्ग्यूमेंट, फिर लड़ाई झगड़ा। सरकार आई तो बोले सैलरी या कमीशन भी नॉट अलाउड। समझ में आ रहा है क्या कि भैया पहले डिसाइड नहीं हुआ ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, ना ही आपको सैलरी या कमीशन दिया जाएगा। क्लियर है? अब शुरुआत में क्या हुआ? पार्टनरशिप तो स्टार्ट कर दी मेरे प्यारे बच्चों, और उन्होंने डिसाइड करना ही भूल गए कि भैया प्रॉफिट्स कैसे बटेंगे, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो ये तो डिसाइड करना ही भूल गए। बोले देख लेंगे यार, भाई भाई हैं अपन, तो जैसा करेंगे कर लेंगे। अब 6 महीने बाद काहे का भाई, आ रहा समझ? तो अब भैया अब लड़ाई झगड़ा होने लग गया। सरकार ने कहा बोले कोई टेंशन नहीं, लड़ो मत, डिसाइड नहीं किया ना, हमने कर रखा है, बराबर बांटो। तुम पहले डिसाइड कर लो, नहीं करा, एग्रीमेंट नहीं है, तो कैसे बांटोगे? बराबर। तो मैंने कहा 4 प्रोविजन, अब 5वां थोड़ा सा डिफरेंट है, नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या है बेटा? इंटरेस्ट ऑन लोन। कहने का मतलब यह है अगर, कहने का मतलब यह है अगर फर्म से, फर्म को कोई इंटरेस्ट, कोई लोन दिया है किसी पार्टनर ने, और अगर पहले से डिसाइड नहीं हुआ कि उसको इंटरेस्ट रेट क्या देनी है, अब वो कह रहा 50 दो, कोई कह रहा 40 दो, कोई 30, कोई 20, तो इंटरेस्ट क्या दोगे? देखो ये तो नहीं कह सकते कि इंटरेस्ट मत देना, क्योंकि अगर फर्म को पैसे की जरूरत है और कैपिटल नहीं डाल रहे हैं, तो बैंक से लोन लोगे तो फॉर्मेलिटी होगी। तो इसलिए एक्ट कहता है कि भाई आप उसको नॉमिनल एक 6% पर एनम दो। कितना दे दो भाई? 6% पर एनम इंटरेस्ट तो दो, ताकि वो मोटिवेट हो हेल्प करने में, किसकी बेटा? फर्म। तो आपको समझ में आ गया? अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, सैलरी कमीशन नहीं देंगे, प्रॉफिट्स बराबर बांटेंगे, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे हम। कितना देंगे? 6% सालाना। कितना देंगे?
6% सालाना, ईयरली 6% हम देंगे। डू वी हैव एनी डाउट इन दिस? होना ही नहीं चाहिए।